नमस्कार दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैं कि आप लोग आज अच्छे होंगे। एंड आज आपको सीखने को मिलेगा रेड ब्लैक ट्री होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो एज अ इंट्रो में बस बता दूं कि जो हमारा एविल ट्री था वो एक आइडियल ट्री था। वो हर जगह पे इम्बैलेंस करता था जहाँ पे प्रॉपर्टी वायलेट हो। ओके। तो रेड ब्लैक ट्री ये इंडस्ट्री यूज़ करती है। मतलब कि ये हो गया कि कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स में हम रेड ब्लैक ट्री यूज़ करते हैं एंड ना कि हम लोग एवियल ट्री यूज़ करते हैं। और इन अदर सिचुएशन में बोलूँ या अदर वे बोलूँ तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके। कि एवियल ट्री यूज़ करना है या रेड ब्लैक ट्री यूज़ करना है। ओके। एंड मोस्टली अगर मैं बोलूँ कि राइटिंग सिस्टम अगर राइट करना है रीड करना है या फिर रीडिंग में, तो रीडिंग में हम लोग हेवी रीडिंग में हम लोग एवीएल की यूज़ करते हैं और हेवी राइटिंग्स में तो उसमें हम लोग रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करते हैं। ओके। चलो आओ देखते हैं कि रेड ब्लैक ट्री है क्या और इसमें कैसे बैलेंसिंग वगैरह होता है। ओके। आओ तो चलो शुरू करते हैं। ओके। रेड ब्लैक ट्री होता क्या है? ओके। रेड ब्लैक ट्री। ओके। वेरी सिंपल है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं आपको। बस मैं बहुत सिंपल वे में बता दूंगा। ओके। तो रेड ब्लैक ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। ओके। और सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी है। ठीक है, सबसे पहला जान लो सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी है। ओके। सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी कैसे? और ये स्ट्रिक्टली जो है कैसे बैलेंस करता है? एवियल ट्री में स्ट्रिक्टली हम लोग का हाइट देख के करता है ना। हाइट इम्बैलेंस आ गया तो बैलेंस फैक्टर वहाँ पे चेक करते थे हम लोग का 10 -1 वगैरह ये सब चीज़ें देखे थे। बट यहाँ पे हम लोग यूजिंग करते हैं कलर। यूजिंग कलर फर्स्ट एंड देन करेंगे हाइट इफ रिक्वायर्ड। इससे हम लोग का टाइम सेव हो जाएगा, है कि नहीं? और हर बार रोटेशन के कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाएंगे। तो अगेन एवीएल हमारा बहुत आइडियल है। बट ये हमारा एक क्या इसको बोलेंगे हम लोग, एक काइंड ऑफ लूप होल निकाल दिए हैं कि नहीं, कलर्स करके भी तुम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्यों रोटेशन करना, क्यों टाइम खपाना अपना। तो बस यही इसका मेन एम है रेड ब्लैक ट्री का, और इससे ज़्यादा बड़ा एम कुछ नहीं है इसका। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था आपको कि अगर मान लो आपको रीड करना है, आरी सॉरी ये रेड नहीं रीड, रीड हैवी करना है, ठीक है, ट्री में या बीएसटी में मान लो, तब उस टाइम में हम लोग एवीएल यूज़ करते हैं। कि मान लो डेटाबेस से फेचिंग वगैरह करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी डेटाबेस है और ट्री स्ट्रक्चर में, तो उस केस में हम लोग एवीएल यूज़ करेंगे। और अगर राइटिंग करना है कि कुछ हम लोग उस ट्री में हम लोग राइट कर रहे हैं, है ना, बट ऑर्डर वगैरह वही वही है, बीएसटी का ही है, बोलना नहीं ये चीज़। वो ये राइटिंग हैवी है कि हम लोग क्लाइंट साइड से डेटा भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब उस केस में हम लोग रेड ब्लैक ट्री यूज़ करते हैं। ओके। तो ये सबसे सिंपल है, ठीक है। तो ये याद रख लो आप, ये आपको याद रखना ही रखना है। पहला तो सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी है यूजिंग कलर एंड हाइट को हम लोग करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो रोटेट, मतलब रोटेशन वगैरह, रोटेशन रिक्वायर्ड है तभी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, सेकंड पॉइंट। ओके। तो हम लोगों को क्यों चाहिए ये तो मैंने बता दिया, वाई मैंने तो कवर कर दिया कि एवीएल बहुत स्ट्रिक्ट है और ये थोड़ा सा लूज है ना। तो हम लोग कलर करके भी काम चला सकते हैं, ये चीज़ है। ओके। और इसके अब मैं बात करूँ कि रूल्स। ओके। अपना रूल्स में, ये रूल्स आपको रटने हैं या रटने क्या है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता दूंगा। ठीक है। ओके। पहला तो ये समझो कि रूट जो रहेगा हम लोग का, रूट इज ऑलवेज ब्लैक। ठीक है। ऑलवेज ब्लैक। ये रूल, ये रूल कभी टूटना नहीं चाहिए। इसका रूट मतलब कि सब ट्री का रूट नहीं, सब ट्री का रूट रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, बट ये जो है हमारा, ये वाला मेन ट्री का, ग्लोबल ट्री का रूट ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए। ओके। ये ब्लैक होना चाहिए। और सेकंड की, जो लास्ट वाले होते हैं ना, कि जो ये तो नल नल होते हैं यहाँ पे, ये नल नल है ना, तो ये नल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ब्लैक, ये भी ब्लैक होता है, ठीक है, ये भी ब्लैक रिप्रेजेंट करता है। ओके। एंड कोई भी न्यू नोड आया, ठीक है, न्यू नोड आया, वो हमेशा रेड रहेगा, ठीक है, ऑलवेज रेड। कि लेट्स टेक यहाँ पे हम लोग एक कर रहे हैं इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट का ऑपरेशन किए, यहाँ पे हम लोग डालें, तो ये हमेशा रेड रहेगा, हमेशा। ओके। तो
रूल्स वगैरह भी है, ठीक है। ये सब तो बेसिक रूल्स या लोग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक भी करते हैं वैलिडेशन की एक्चुअल वे में वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कलर का भी रूल आ गया अब हमारा, कलर का आ गया, और हाइट का भी दो चीज़ है। तो हाइट यहाँ मेनली हम लोग का ब्लैक होता है, ठीक है, ये भी है। लेकिन ये रूल्स में मत ऐड करो, ये हम लोग का वैलिडेशन वाला चीज़ है। तो ये कलर्स वाली चीज़ पहले हम लोग को जानते हैं, ठीक है। और कोई भी नो टू नोट्स जो होता है, नो टू नोट्स कैन बी रेड, मतलब नो टू नोट्स मतलब कि ये एडजेसेंट की बात कर रहा है, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट का इन द सेंस क्या समझे, दो चीज़। एक तो मैं अगर इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसका पेरेंट भी रेड नहीं होना चाहिए, और ये अंकल भी इसका एडजेसेंट है ना, तो ये दोनों भी रेड नहीं होना चाहिए। अंकल और पापा दोनों रेड नहीं होना चाहिए, और इसके फादर भी रेड नहीं होना चाहिए। इन केस हम लोग चेक करते हैं फिर वैलिडेशंस वगैरह, ओके, ये सब चीज़ है। और ठीक है, और पांचवा है कि सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ ब्लैक होना चाहिए इन एवरी पाथ, ठीक है। इसका सेंस ये बनाता है कि मान लो ये ट्री है, ओके, हमारा ये ट्री है, जस्ट एग्जांपल है कि ये ट्री है, ओके, और ये ऐसे ट्री है, ऐसे ट्री है। तो मान लो ये यहाँ ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, ओके। तो अब देखो, और ये भी ब्लैक है, ओके, ये भी ब्लैक मान के चलो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक पाथ में हम लोग चले तो इसमें तीन आएगा, नल भी इंक्लूड कर लो, ठीक है, नल यहाँ पे। तो इस पाथ में गए तो तीन आया ब्लैक, 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 ठीक है। तो ये सारे पाथ में तीन आना चाहिए, तीन से कहीं भी मतलब कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो वो इम्बैलेंस होगा। तो इस केस में फिर हम लोग को प्रॉपर्टी इंटैक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा। रोटेशन में भी रिक्वायर्ड हो तो रोटेशन करना पड़ेगा, मे बी कलर चेंज करना होगा तो कलर चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल से ये चीज़, तो ये पांच आपको समझ लेने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो ये आपको भूलना नहीं है ये सब चीज़ें, ओके। और उसके बाद अब समझते हैं कि रोटेशन में, या रोटेशन कम क्यों होता है, ठीक है। रोटेशन इसमें, रोटेशन कम क्यों, है ना, क्यों कम होता है। तो पहला ये है कि मतलब कंपेरेटिव किसका कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर हम लोग कर रहे हैं एवीएल से, एवीएल से। ऐसे ही तो किसी को बिना कंपेयर किए हुए तुम लोग लिख नहीं देंगे ना क्वेश्चन कि रोटेशन कम क्यों होते हैं एज कंपेयर टू एवीएल, है ना, क्योंकि रोटेशन वहां पे होता है। तो पहला तो कि एवीएल जो है हमारा, एवीएल वो रोटेशन करता है बाय हाइट, हाइट इन द सेंस कि पूरा हाइट वो चेक करता है कि लेफ्ट कितना है राइट कितना है ना, उसमें दोनों को लेफ्ट माइनस राइट करके चेक करता है ना। तो ये चीज़ अगर हम लोग का रेड ब्लैक में, ये चीज़ सिर्फ ब्लैक हाइट देखता है, जो अभी मैंने बताया ना पाथ कैसे हम लोग का तीन होता था, चार होता। तो ब्लैक हाइट सिर्फ मैटर करता है यहाँ पे, ब्लैक हाइट मैटर्स, ओके। तो इसलिए हम लोग का इसमें कम रोटेशंस होता है, ओके। और यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, ओके, नॉट परफेक्ट। बैलेंस अप्रॉक्सीमेट होता है, अप्रॉक्स बैलेंसिंग होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री यूसेज है, इंडस्ट्री यूज़ करती है इसको, है ना, कोई आइडियल चीज़ नहीं है। तो इंडस्ट्री यूसेज में तो हम लोग कुछ ना कुछ चलता है कि चलो हाँ अप्रॉक्स आ रहा है, कम टाइम लग रहा है तो बस सही है। तो हम लोग को हर चीज़ आइडियल नहीं रखना लाइफ में, हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ भी नहीं रखते हैं आइडियल, बस बात करते हैं बुकिश चीज़ों में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग बुक वाले ये रियलिटी एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये चीज़ बनाया है रेड ब्लैक ट्री को। तो तो इसमें क्या है, आ, पहले तो बैलेंस, पहले तो रिकलरिंग करता है, उसके बाद ये देखता है कि हाँ बैलेंस की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। पहले रिकलरिंग, ठीक है, हाँ, ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं करेगा रेड ब्लैक में। पहले रिकलर करके ट्राई करो, और फिर बैलेंस रिक्वायर्ड है तो फिक्स करो, उसको रोटेट करो या को जो भी करो, ठीक है, फिक्सिंग तो दोनों ही है, बट रिकलर पहले और फिर रीबैलेंस बाद में इफ रिक्वायर्ड, ओके। और इंसर्शंस में क्या होता है ना, इंसर्शन वगैरह में क्या होता है अपना वो देखते हैं।
इंसर्शन मान लो, डिलीशन मान लो, कुछ चेंज करेगा नहीं। और एवीएल वाला जो भी है हमारा रूल, एवीएल वाले जो केसेस बनते थे हमारे लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट के, लेफ्ट राइट के और राइट लेफ्ट के, है ना, ये 4 केसेस बनते थे। तो ये केसेस भी हमारा यूज होगा, ठीक है। और ये यूज कब होगा? और ये यूज हमारा तभी होगा जब रोटेशन हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। जब चाहिए होगा कि रोटेशन चाहिए, कि अब कलरिंग नहीं संभाल सकता, तो उस केस में हम लोग ये केसेस देखेंगे। तो ये केसेस तभी काम देगा, ठीक है। तो इंसर्शन की बात कर रहा था, तो नो टू एडजेसेंट नोड्स कैन बी रेड, है ना, मतलब 2 एडजेसेंट नोड्स रेड नहीं हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को कलरिंग की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम हम लोग को रोटेशन का जरूरत पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली है। तो मान लो कि यहाँ पे 10 है, और मान लो यहाँ पे 25 है या 40 है, या फिर 6 है, या फिर 50 है, या फिर क्या है, 30 है, ठीक है, कुछ भी है, मान के चलो बस। ओके। एंड मान लो कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, अ, मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, उसको मान लो 10 है यहाँ पे, 25 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 40 है, मान लो हम लोगों ने डाला है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ब्लैक होगा ये, है ना, ब्लैक होगा। और फिर अगर हम लोग मान लो कि 25 डाले थे, तो ये रेड होगा, है ना, ये रूट था सबसे पहला। तो ये ब्लैक होगा, फिर रेड होगा, और फिर से मान लो हम लोग 40 इंसर्ट किए हैं, तो ये भी रेड होगा। रेड नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है कि रेड होगा, है ना। तो अब देखोगे कि वायलेशन एग्जिस्ट है, वायलेशन है कि नहीं? वायलेशन है इस जगह पे, क्योंकि रेड रेड एडजेसेंट नहीं हो सकते। और यहाँ पे मेरा अंकल चेक करो, ठीक है। इस केस में अगर कुछ भी नया इंसर्ट करते हैं, पेरेंट का कलर देखो, अंकल का कलर देखो, ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट का, ये यही बेसिक है, ठीक है। पहला तो पेरेंट, हाँ, सेम मैच, सेम कलर हो रहा है, तो फिर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर आप अंकल को देखो, ठीक है। अंकल का कलर क्या है? यहाँ ब्लैक है ना, और यहाँ पे क्या है? ये ब्लैक है। तो अगर ये ब्लैक रहता मेरा पेरेंट ऑलरेडी, तो सिंपली हम लोग रेड कर देते, नो वायलेशंस एग्जिस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे रेड है, अंकल ब्लैक है, और ये मेरा रूट है, ब्लैक है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इसको क्या कर देंगे, कलर, इसको हम लोग ब्लैक कर देंगे। ओके, इसको हम लोग ब्लैक कर देंगे, है ना। ये नील था हमारा, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ब्लैक रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ब्लैक हो गया। तो अब ये स्क्यूड हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये हमारा राइट राइट केस है थोड़ा सा। तो हम लोग इसको राइट राइट केस है तो लेफ्ट घुमाते हैं, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, 25 ब्लैक, इधर 10 ब्लैक, और ये 40 रेड, है ना। ये हो गया, रोटेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, ये ऐसे करके आप रोटेट कर दो। अगेन कि अभी हम लोग को 3 ही था, तो ज़रूरी नहीं है अगेन हम लोग को रियल लाइफ सिनेरियोज़ देखने हैं ना, क्योंकि 3 ही है तो अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। स्क्यूनेस तब बढ़ेगा जब यहाँ पे मान लो और भी ज़्यादा हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग का होगा, ठीक है। तो बस एक रियल लाइफ है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आप मान लो स्क्यूनेस और पूरा बढ़ा रहे हो, तो उस टाइम ऑब्वियसली चेक करेगा कि मान लो यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 2 है, और यहाँ पे 3 हो गया, तो रोटेशन ऑब्वियसली होगा यहाँ पे, कि मान लो इस पाथ में हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे भी ब्लैक था, 1 2, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे नल था, तो 2 हो गया, और इधर 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि मान लो छोटा डेटा सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर कुछ करें, ठीक है। तो इसमें मान लो कि अब हम लोग का 6 आ गया, है ना। 6 का पोजीशन कहाँ पे होगा? 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर रेड आ गया। अब इस केस में देखो, इस केस में हम लोगों को कुछ ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। सब कुछ यहाँ पे ऊपर ब्लैक है, तो चलो सब गुड है, ठीक है। अब मान लो 50 आ गया, है ना। 50 के मान मान लो कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब मान लो कि आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि रेड है, ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेड है। बट यहाँ पे ऊपर में जाओगे तो आप देखोगे कि ये सिचुएशन आप ऊपर 25 है, तो ग्लोबली अगर हम लोग ट्री को देखेंगे तो ये फेल है, सिचुएशन फेल है, ठीक है। अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि पीएसटी में है कि एक लोकली में, तो ये इन ऑर्डर तो फॉलो कर रहा है। बट अगर हम लोग इधर से देखें तो ये लेफ्ट ट्री में एक इसको हाईएस्ट 50 है ना, तो ये चीज़ इधर फॉलो नहीं करेगा ये, है ना। तो इस केस में हम लोगों को सारा स्विचिंग वगैरह करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हम लोग को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको तो सबसे पहले हम लोग का जो होता है रोटेशन में, कि फिक्सिंग वगैरह,
कि टारगेट देखो कि टारगेट आपको डालना क्या है ना। तो टारगेट डालोगे तो टारगेट ऑब्वियसली टारगेट इधर डलेगा ही नहीं, है ना। तो टारगेट डलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली हम लोग का बीएसटी का रूल ही है। तो टारगेट ये कभी डलेगा ही नहीं, टारगेट हमारा राइट ट्री में डलेगा, राइट सब ट्री में, क्योंकि रूट से ऑब्वियसली पढ़ा जा रहा है। तो यहीं पे हम लोग का केस ये यहाँ पे मिट जाएगा। तो 6 यहाँ पे क्या था हमारा, 10 था, ओके। तो इसका पोजीशन इधर बन रहा है हम लोगों का। तो ये इसको इधर यहाँ पे बनेगा 50, 50 रेड है ना, 50 रेड है, 50 रेड है। तो अब ये रेड रेड हो गया। अब कंकल देखो क्या है, ब्लैक है। तो पेरेंट को सिंपल ब्लैक कर दो, अब बात खत्म कर दो, ठीक है। और आप पाथ भी कैलकुलेट कर लोगे तो इधर भी 2 है, नल इंक्लूड कर लो 3 है, इधर भी 2 है, या नल इंक्लूड करो 3 है, तो 3 3 सही है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही करके 30 भी जाएगा। तो 30 कहाँ पे बैठेगा आपको क्या लगता है, 30 यहाँ पे बैठेगा, तो ये सिंपली बैठ जाएगा रेड करके। तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करके बैलेंसिंग और लंबा जाओ, बहुत कुछ चीज़ें हैं कि मान लो कि इसके बाद मान लो अब ये रेड रेड रेड, ये रेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो कुछ हम लोग डाल रहे हैं कि लेट्स टेक कि यहाँ पे हम लोग 45 डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 डालें, यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। तो पेरेंट देखें कि अब रेड है ना। पेरेंट देखें रेड है, अंकल भी रेड है, ठीक है। और ये ब्लैक है, ओके। तो इस केस में क्या करेंगे, अब ये तो सिंपल है। एक तो पहला कि दोनों ऊपर का रेड है तो इन लोग को ब्लैक कर दो, सब ब्लैक कर दो, क्योंकि एडजेसेंट रेड नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों दोनों ब्लैक। और ये ग्रैंड पेरेंट को क्या करेंगे, अब ये रूट तो नहीं है ना, मेन ग्लोबल ट्री का रूट ब्लैक होना ही चाहिए। अब ये सी पेरेंट है तो इसको सिंपल रेड कर दो, ठीक है। इसको रेड, अब ये ब्लैक हो गया अपना, ये ब्लैक हो गया, और ये भी ब्लैक हो गया, है ना। अब फिर रूल फॉलो कर रहा है अपना, है ना, सिंपल है, ओके। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। और डिलीशन में भी बस यही चीज़ फॉलो करेगा, और कोई घबराने की बात नहीं है आपको कि मान लो यहाँ पे कि 10 है, यहाँ पे मान लो कि 7 है, यहाँ पे मान लो 15 है, यहाँ पे मान लो हाँ 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि कुछ है, मान लो क्या इसमें ले लूँ 13 है, ठीक है। और ये ब्लैक होगा मेरा, ओके। ब्लैक है तो मान लो कि यहाँ पे रेड रेड रेड, यहाँ पे डाल दो ब्लैक, डाल दो यहाँ पे, डाल दो अब रेड, यहाँ डाल दो ब्लैक, ठीक है। अभी सब कुछ सही है ना? सब कुछ सही है। तो इंसर्शन में क्या करते हैं, डिलीशन में क्या करते हैं हम लोग, डुप्लीकेसी वाला फॉर्मूला होता है हम लोग का, कि मान लो कि इसको 15 को हम लोग डिलीट करना है ना, यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं डिलीशन में, या तो सक्सेसर वाला देखते हैं या तो प्रेडिसेसर वाला देखते हैं, है ना। तो सक्सेसर तो कोई है नहीं, तो प्रेडिसेसर है सिर्फ इसका। तो प्रेडिसेसर वाला फॉलो करेंगे तो पहले आ, इसको गायब कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, अपने प्रेडिसेसर से, है ना। ये प्रेडिसेसर से रिप्लेस कर देंगे, और फिर इसको ख़त्म कर देंगे हम लोग, है ना। और इसका कलर रेड कर देंगे, पहले ब्लैक था अब इसको रेड कर देंगे, है ना। तो बस यही इसमें ऐसे ही करके फॉलो होगा, और उसमें फिर अगर कुछ चेक नहीं होता तो ये सब चीज़ हो जाता हम लोग का, ओके। तो होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं आपको कुछ सोचना है। इसमें आपको ना इंटरव्यू आपको बोलेगा, इतना आप बोल दोगे तो आपको इंटरव्यूअर खुद पागल हो जाएगा कि क्या है। तो पहला कि इसमें आप समझो कि रियल इंडस्ट्री यूसेज क्या है, इंडस्ट्री यूसेज कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मैं भी पूछ सकता हूँ, इंटरव्यूअर बोलेगी हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं एक्चुअल वे में। तो जावा ट्री मैप में हम लोग यूज़ करते हैं ये रेड ब्लैक ट्री, ठीक है। जावा ट्री मैप में यूज़ करते हैं, और ट्री सेट में यूज़ करते हैं हम लोग, ट्री सेट में यूज़ करते हैं। और फिर इसमें बोलोगे कि सी प्लस प्लस मैप में यूज़ करते हैं हम लोग रेड ब्लैक ट्री, ठीक। लिनक्स कर्नल में यूज़ करते हैं हम लोग, लिनक्स कर्नल में यूज़ करते हैं। या फिर बोलो लिनक्स कर्नल स्केड्यूलर में यूज़ करते हैं, स्केड्यूलर्स, स्केड्यूलिंग जॉब्स वगैरह में, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारा यूज़ करता है, ओके। या ओएस शेड्यूलर बोल दो, बोल दो। बस इतना ही बोल दोगे कि इंटरव्यूअर तो बोल देगा कि हाँ नॉलेज रखा है, कि इतना नहीं है कि इंडस्ट्री नॉलेज पता नहीं है इसको, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा इंडस्ट्री में यूज़ करने वाली चीज़ है। तो ये आना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वेपन्स का नाम तो आना चाहिए हम लोग, वॉर में उतरेंगे तो, ठीक है। तो अगर फीचर्स कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन अगर अगर देखें हम लोग, ठीक है, फीचर्स वगैरह। और यहाँ पर मैं अगर एवीएल को रखूँ और इधर मैं अपना रेड ब्लैक ट्री को रखूँ, ठीक है। तो बैलेंस का पहला क्या था हमारा, बैलेंस का यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है ना, ये चीज़ है। और ये रिलैक्स्ड है, बहुत रिलैक्स्ड है। और रोटेशन की बात करूँ तो रोटेशन, ओके,
रोटेशन की बात करूँ तो इसमें रोटेशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें क्या है, बहुत फ्यू है, ठीक है, या फ्यूअर बोल दो, कंपेरेटिव लिखो। तो सर्च में क्या है, ये स्लाइटली फास्टर है, स्लाइटली ये फास्टर है, ठीक है, एवीएल अपना फास्टर है, और ये स्लाइटली स्लोअर है, ठीक है, स्लाइटली ये स्लोअर है अपना रेड ब्लैक, ठीक है। एंड इंसर्ट डिलीट इसमें फास्टर है, ठीक है, इंसर्ट डिलीट अपना बहुत फास्ट है इसमें, इंसर्ट और डिलीट, डिलीट इसमें स्लो है, इसमें फास्ट है, ठीक है। और इंडस्ट्री यूज़ तो मैंने बता दिया, इंडस्ट्री शट ये अपना, ठीक है, इंडस्ट्री यूज़ बहुत रेयर, वेरी रेयर, और ये वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ लास्ट और कंक्लूजन में कि ये चीज़ की व्हेन टू यूज़ एवीएल वर्सेस रेड ब्लैक अगर बात करें तो, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 बार अभी तक रिपीट कर दिया, जैसे कि रीड करना है हेवी सिस्टम, ठीक है, रीड, सॉरी, रेड हेवी सिस्टम, हेवी सिस्टम, ओके। तब इस केस में हम लोग एवीएल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे राइट हेवी सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे राइट हेवी सिस्टम है, तब हम लोग रेड ब्लैक ट्री यूज़ करेंगे, ओके। तो बस इतना ही समझो आप, इससे ज़्यादा आपको कोई पूछ ही नहीं सकता है ये सब चीज़ में, ठीक है। तो ये बहुत हाई ग्रेड लेवल है, इसलिए क्योंकि आप अगर आप यूसेज वगैरह देखो कि यूसेज हमारा कहाँ था, हमारा ट्री मैप वगैरह में था, लिनक्स कर्नल स्केड्यूलर वगैरह में चीज़ में था, ट्री सेट में था, सी प्लस प्लस मैप में था। ये सब चीज़ें आप देखोगे कि आप आपको क्यों ही पूछेगा कि हाँ नहीं इम्प्लीमेंट करके बताओ, हाँ ऐसे होता है। तो अगर आप बता दिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सब और जानने में, तो आप जाओ कोडिंग करो इसका, देखो थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं है। बट और भी चीज़ें हमारे पास, ग्राफ है, डीपी है, तो वो सब चीज़ें हम लोग को पहले करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्स्ट्रा टाइम हम लोग के पास है, और नहीं चुल काट रहा है अंदर से नहीं करना है तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं नहीं कर सकता अभी। अब मैं नहीं बोलूँगा कि अभी करो, आप ये सब चीज़ें करेंगे बाद में, क्योंकि अगेन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना अगर आप नहीं हो तो। एंड मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बीएसटी का पैटर्न देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियोज़ में, और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ में शिफ्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.